हमेरा गांव, जो अब सिर्फ यादों में बसा हुआ है, बचपन का वह अनमोल हिस्सा है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। गांव का नाम था आसनपुर, जहां मेरी दादी का घर था। वह गांव जहां की मिट्टी से एक अनोखी महक आती थी, जहां हर पेड़ पौधे से लगाव था और जहां हर इंसान से एक अनमोल रिश्ता था। गांव की सुबह का एक अलग ही मज़ा होता था। दादी हर रोज़ सुबह जल्दी उठती थीं। उनके पास एक बकरी थी जिसे वे अपने हाथों से चारा खिलाती थीं। बकरी की घंटी की आवाज़ और दादी की प्यारी बातें जैसे उस सुबह का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थीं। गांव में दिन की शुरुआत सूरज उगने के साथ होती थी, न कि अलार्म के बजने से। यहाँ का जीवन सरल था, लेकिन उस सरलता में एक गहरा सुख छुपा था। गांव में मैं अक्सर दादी के साथ खेतों पर जाता था। दादी मुझे अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती थीं कि कैसे उन्होंने अपने समय में इन्हीं खेतों में काम किया था। जब हम खेतों में होते थे तो वह मिट्टी की खुशबू, हवा की ठंडक और दूर तक फैले हुए हरियाली के दृश्य मन को सुकून देते थे। दादी हमेशा कहती थीं, ज़मीन और आसमान से बड़ा कोई गुरु नहीं, यहाँ से सीखने के लिए हर रोज़ कुछ नया है। खेतों में काम करते किसान, उनके चेहरे पर पसरी मुस्कान और उनके हाथों में लगी मिट्टी का रंग, वह सब मुझे यह एहसास कराता था कि असली मेहनत और सच्चा जीवन क्या होता है। गांव के लोगों में एक अजीब सी सादगी थी। हर किसी के पास एक कहानी होती थी। दोपहर के वक्त हम सब गांव के चबूतरे पर इकट्ठा होते थे। वहां पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठकर अपने पुराने दिनों की बातें करते थे और बच्चे वहीं खेलते रहते थे। दादी ने मुझे गांव के बारे में ढेर सारी बातें सिखाई थीं। वह कहती थीं कि गांव का जीवन उतना आसान नहीं होता, लेकिन इसमें जो मिठास है वह शहरों की चकाचौंध में कभी नहीं मिलेगी। गांव में एक नदी भी थी जिसके किनारे बहुत सारे पेड़ थे। मैं और मेरे कुछ दोस्त वहां खेलने जाते थे। गर्मी के दिनों में हम नदी के पानी में तैरते और आसपास के पेड़ों पर चढ़ते थे। हम लोग घंटों तक नदी के किनारे बैठकर बातें करते, अपने सपने और ख्वाहिशें साझा करते। नदी का पानी एक अजीब सा सुकून देता था। दादी कहती थीं कि यह नदी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक इस नदी के किनारे पर समय बिताया था। शाम होते ही हम सब वापस घर लौट आते थे। दादी अपने हाथों से खाना बनाती थीं। गांव का खाना उस मिट्टी की तरह ही सादा और पोषक होता था। ताज़े दूध से बनी खीर, बाजरे की रोटी और ताज़ी हरी सब्जियां, ये सब मेरे मन में गांव की छवि को और भी गहरा कर देते थे। दादी जब भी खाना बनाती थीं तो उनकी आंखों में एक चमक होती थी। वे कहती थीं, खाना तभी अच्छा बनता है जब उसे दिल से बनाया जाए। अगर आप भी दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी का आनंद लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।